तो अगला टॉपिक है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि आमने सामने के कोण। वर्टिकली अपोजिट क्या एंगल्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है, पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद में उसके आधार पर हम ये सवाल को हल करेंगे। तो पहले हम जान लें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या हैं। जब दो सीधी लाइन है, जब दो सीधी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन पॉइंट। इन दोनों ने कहां पर इंटरसेक्ट किया दूसरे को, यहाँ पर, तो ये हमारा है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं दूसरे को, तो कितने एंगल बनेंगे टोटल? 4 एंगल बनेंगे। कितने? 4। 1 2 3 4 एंगल बने, ये 4 एंगल्स आपके बने, ठीक है। तो जब दो सीधी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो टोटल 4 एंगल बनते हैं, ठीक है। और जो आमने सामने के कोण होते हैं, जो आमने सामने के कोण होते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला एक दूसरे के आमने सामने हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट। तो आमने सामने के यानी वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? समान यानी कि बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस का है तो ये वाला कितने का हुआ? 25। ये भी 25 डिग्री का सेल्सियस का ही होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए समान होंगे, ठीक है। ये एग्जाम हमारे जो पहले से प्रूव्ड है। अच्छा, अब ये एक पैर तो ये बन गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का, और एक पैर ये वाला बन रहा है, ये भी दोनों आपस में कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x ही होगा, समान होगा, ठीक है। चाहे वो वैल्यू आपकी वेरिएबल्स में हो, चाहे वो आपकी कांस्टेंट हो, लेकिन होगी सेम, ठीक है। तो इसी के बेस पर हम इस सवाल को हल करेंगे। तो हम यहाँ इस फिगर में देखते हैं कि हमारे ये x वाला है और ये 55 डिग्री वाला है, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो जो वैल्यू इस एंगल की होगी वही वैल्यू इस एंगल की वैल्यू होगी। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि x की वैल्यू कितनी है, तो बता सकते हैं आप कितनी होगी? 55। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू 55 डिग्री सेल्सियस। क्यों? आगे हम रीजन देंगे, आगे हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अपोजिट को, और एंगल्स को भी शॉर्ट में लिखूंगा एंगल्स। ऐसे करके हमें इसका रीजन दे देना है, क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि x जो है वो 55 है, लेकिन क्यों, कैसे, ये कोई हमसे पूछ सकता है, तो उसका ऑलरेडी हम रीजन जो है वो पहले ही सामने दे रखेंगे, ताकि जो सवाल को समझे उसकी समझ में आ जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 55 होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं कि y और z भी आपस में कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो कैसे होंगे? कैसे? बराबर होंगे। लेकिन अब हमें इसमें एक की भी वैल्यू नहीं पता है, तो हम दूसरे की वैल्यू निकालेंगे कैसे? मान लेते हैं कि अगर हमें y की वैल्यू पता होती तो हम कहते हैं z भी इतना ही है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लेकिन ना तो हमें y की वैल्यू पता है और ना ही z की वैल्यू पता है। अब यहाँ पर हम आप एक चीज आपको और समझाएंगे, ठीक है, वो आप समझिए। जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लें यहाँ पर दो लाइनें हैं, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, बट ये दोनों लाइनें हैं कैसी? सीधी है ना? कैसी हैं? सीधी हैं। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इस लाइन को मिटा दें यहाँ से, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, ये आप लाइन देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सीधी है, ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधी है, और इस लाइन में कितने एंगल बन रहे हैं? 3 कहाँ बन रहे हैं? इस लाइन पर ऊपर कितने एंगल बन रहे हैं? इस लाइन पर, इस लाइन के जो ऊपर है वो 2 एंगल बन रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ तक जो कि x है, और एक यहाँ से यहाँ तक जो कि 25 डिग्री है। इसी की तरह यहाँ भी इस साइड में अगर इस लाइन को हम छुपा दें तो यहाँ पर एक सीधी लाइन है, ठीक है, इसमें एक एंगल y बन रहा है और एक 55 बन रहा है, और एक जो सीधी लाइन होती है उसकी टोटल मेजरमेंट कितनी होती है? जो एक सीधी लाइन होती है वो कितने डिग्री की होती है? 180 की। अब चाहे यहाँ पर आपके 2 एंगल बने या फिर 3 एंगल बने, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब, हाँ सॉरी 180, हाँ 360 नहीं, 360 क्वाड्रिलेटरल में होता है। स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, और ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम भी 180 ही होता है, ठीक है। ध्यान रखो सारी चीजें माइंड के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो कितना?
180 बनेगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट हाँ, एंगल। ठीक है। तो अब हम इसी से इक्वेशन बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको और इसको जोड़ें तो कितना बनना चाहिए? अगर हम y प्लस 55 डिग्री को जोड़ दें, इन दोनों एंगल को जोड़ दें, तो इनका सम कितना हो जाना चाहिए? 180 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यही तो बताया भी आपको, होना चाहिए 180। आगे हमने ऐसा क्यों किया तो हम अपना रीजन देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट एंगल। हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण। हिंदी में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल को रिजु कोण। एक रिजु कोण की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 हो गया ना। अब हम y की यहाँ से क्या करेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी 180 है, ठीक है। डिग्री अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, बाद में लगा देंगे, ठीक है। और हम 55 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस 55 हो जाएगा। इधर हमारी क्या रह गई? y रह गई। 180 में से 55 को घटाया तो कितना बचा? 125 बचा? बचा ही नहीं बचा? इधर से कैरी का 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, इधर बचा 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 और 1 का 125 बचा। तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकली? 125। अच्छा, y की वैल्यू हमें पता चल गई, तो क्या अब हम z की वैल्यू बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि z की वैल्यू कितनी है? 125। क्यों है? क्योंकि जो z है हमारा है वो z इज इक्वल टू y है। क्या है? z जो है वो y के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो शॉर्टकट में लिख रहे हैं VERT वर्टिकली, OPPO अपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्यों बराबर है z y के? क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब अगर हम कहें z और y की वैल्यू कितनी थी? 125, तो z भी कितना हो गया? 125 डिग्री, ठीक है। अब बताइए, आपको अगर ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो, आ गया ना पूरा समझ में? एकदम क्लियर? फिर भी अगर आपकी समझ में ना आया हो तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है, आप दोबारा से इसको क्लिक कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं।